आपको शर्म नहीं आती? अब घर वाले कितने मेहनत से पैसे भेज रहे हैं आपको। शर्म आ रही होती आपका तो उसको काहे आपको इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे उसको कुछ अच्छे से पढ़ाई पे, बुक्स इस्तेमाल खरीदने पे, करते। कोचिंग जाने में। तो पैसा बचेगा तब तो। तो 4,000 बचा, 6-5, हाँ हाँ, उसमें से मूवी भी आता है, कॉन्सर्ट भी होता है, तो वो सब देखने जाना होता है। ये ये सब कोई जनरल जरूरी नॉलेज का है चीज है। कहीं किसी लिख मूवी से रखा? सवाल पूछ लिया, किसी ऑर्केस्ट्रा से सवाल पूछ लिया मान लीजिए, ऑर्केस्ट्रा से तो कहाँ कौन से सवाल बताएंगे। पूछता है? आप अभी अपने पैसे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, कल को राज्य मैनेज करना पड़ेगा, कैसे करेंगे आप मैनेज? तो 15,000 में राज्य थोड़ी मैनेज करना होगा, उस समय पैसा मिलेगा। तो पैसा आप रख लेंगे। थोड़ा जो बचेगा देखा जाएगा, उसमें जो नेताजी छोड़ेंगे किया जाएगा उसका कुछ। आप एक बात बताइए, हम्म। आप सिर्फ पावर के लिए और पैसे के लिए ही आईएएस बनना चाहते हैं बिल्कुल। ना? नहीं, ऐसा नहीं है, देश के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। देश के लिए कुछ क्या? करना चाहते हैं? हम्म। मान लीजिए सरकार आपका बंगला ले ले, हम्म। लाल बत्ती ले ले, आपका पेंशन ले ले, आपको सैलरी दे, वर्दी भी दे, तो आप करेंगे काम? मान लीजिए आपका कच्छा उतार लें, गंजी उतार लें, आपके गांड पे 4 लात मारे, अब बोलेंगे सड़क पे चलिए, तो आप चलेंगे? ये क्या बात हुआ? तो वो क्या बात हुआ? वो- बिना लाल बत्ती क्या ये होता है? हाँ बिल्कुल आपने होता है। बोला कि आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमसे पोस्ट बुलवाया होती है गया, वो, हम तो ये बोलना लाल चाहते बत्ती थे से कि पोस्ट निकलती है। आप व्यूज के लिए पॉडकास्ट कर रहे हैं। अच्छा। मैं व्यूज़ के लिए पॉडकास्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं समाज को कुछ अच्छा देना चाहता हूँ। समाज को कुछ अच्छा देना चाहते हैं, आप मेरे पॉडकास्ट में आके मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। तो मत होइए शर्मिंदा, एकदम बेशरम रहिए, एक भावी आईएएस अधिकारी की तरह। भाभी। अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए, क्या पढ़ाई की है, कहाँ से आए हैं? हम किए हैं अपना इंटर में इंटर कोर्स, फिर ग्रेजुएशन के टाइम हम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हम्म, ऑफ बलिया गए, भलिया में और कौन वहाँ सी पे हम किए स्टैनफोर्ड बैचलर्स इन यूनिवर्सिटी है? मैरिज। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है भी? दारू पी के सर्च कीजिएगा सब दिखेगा, प्रोस्पेक्टस भी आता है उस समय। गए थे आप कभी कैंपस कॉलेज? साउथ कैंपस में पढ़े हैं हम, छपरा के। अभी तो आप बोल रहे थे बलिया में पढ़े हैं आप। अब दारू पी के याद रहता है कि कहाँ पढ़े हैं कहाँ नहीं पढ़े हैं, अभी सब याद मत दिलाइए हमको। हम He's आ गए gone अपना mad. 25 की उम्र में मुखर्जी नगर, हम थैंकफुल हैं। आप बस। फेक सर्टिफिकेट बनवा के आए हैं एक फेक यूनिवर्सिटी का। जब मैं आईएएस बनूंगा तो इस पर कार्रवाई करूंगा। हाँ, तो फिर अपने ऊपर ही आप वहाँ करेंगे। से पढ़े, बैचलर ऑफ मैरिज किया आपने, फिर फिर 25 की उम्र में आ गए यहाँ पे मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर आ गए 25 की उम्र में। हम्म। और ये कैसे तय किया कि आप आईएएस बनेंगे? तय तो हम बहुत पहले कर लिए थे। क्या? जिस लड़की से प्यार करे साली वही लॉयल, अच्छा, मोटिवेशन नहीं मिल रहा। नहीं कोई छोड़ने को तैयार नहीं। हाँ। 5 गर्लफ्रेंड बन गई, बताओ। मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। हम्म, बाप का बस टेक्सटाइल का बिजनेस था। हम्म, फिर अंत में एक कॉल गर्ल से प्यार किए, हम्म। वो दिन में 5 राउंड धोखा देती थी। 5 राउंड धोखा देती थी? 5 राउंड दिल तोड़ती थी हमारा। अच्छा। जब फोन करो काम पे है, काम पे है, काम पे है, पता नहीं कौन सा काम पे है। पता नहीं कौन सा, तुमने अभी दिल बताया टूट वो गया कॉल उसमें। गर्ल थी। दिल जोड़ भी तो सकते थे आप अपना। दिल जोड़ने के लिए पैसा भी तो चाहिए। फिर पैसा, उसका रेट कितना हाई था? प्यार पूंजी मांगता है भाई साहब, बिना घंटा। पूंजी के प्यार नहीं होता। बस समझ गए कि यहाँ बदला लेना पड़ेगा इस कॉल गर्ल से। उसने जो चीटिंग की मेरे साथ, उसके लिए बनने आ गया इस। क्या चीटिंग की उसने? दूसरे कस्टमर के पास चली गई? सोचिए ये बात, दूसरे कस्टमर के पास चली गई। क्या हम कस्टमर नहीं थे? वाह। सैड स्टोरी है आपकी। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी का पहले टेक्सटाइल का बिजनेस था, बता चुका हूँ। हम्म, फिर हम जानबूझ के बहुत अय्याशी किए ताकि वो रिक्शा चालक बन जाए, और फिर न्यूज आए एक दिन कि रिक्शा चालक का लड़का बना आईपीएस, अय्यास। तो इसलिए हम आ गए IPS। आईपीएस का तैयारी करने। एक मिनट, अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि आपको आईएएस बनना है, अभी आप बोल रहे हैं आईपीएस बनना है। तो वो क्या हुआ कि मुखर्जी नगर आके हमने जाके सैलून में कहा हम्म, कि भाई आईपीएस वाला बाल काट दो, हम्म। लेकिन वो साला काट दिया आईएएस वाला बाल, तो फिर आईएएस का तैयारी करना पड़ा। What? अच्छा, तो बाल गलत कट गए तो आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो? तो 60 रुपये हम अपना बर्बाद करेंगे? इतना मुश्किल से पापा एक भाड़ा कमाते हैं 60 रुपये। एक बात बताइए, आपके पिताजी इतनी मेहनत से आपको रेंट भेजते हैं, पैसा भेजते हैं, आपको नहीं लगता कि आपको कोई नौकरी कर लेनी चाहिए, उनका सपोर्ट हो जाएगा कुछ? ये सब आईएएस का जुनून क्यों यार, नहीं छोड़ देते आप? क्यों बनना है आपको आईएएस? अरे क्या क्यों बनना है आईएएस? हर किसी को यही सवाल पूछना है, क्यों बनना है आईएएस? अरे पता है जब घर में बताया कि हम आईएएस बनना चाहते हैं तो घर में सब कितना खुश हुए थे। पहली बार हमको इज्जत मिला।
गांव का प्रधान बाप के पास आता है तो इज्जत से बात करता है। हाँ, और बेटा क्या कर रहा है मुखर्जी नगर चाचा में? डरेर काटने से डरता है कि बेटा आईएएस बन गया तो घर में छापा मार देगा। पान वाला पान का हिसाब नहीं लेता साहब, कि ईडी में चला गया तो छापा मार देगा, कार्रवाई कर देगा। कोई एसएससी वाला अगर चिकन बनाता है तो लेग पीस पहले देता है कि ट्रांसफर ना कर दे। 40 लाख दहेज मिल रहा अभी से, 40 लाख मिल रहा है दहेज अभी से, क्योंकि सिर्फ यही बोले कि आईएएस का तैयारी कर रहे हैं। सोचिए अगर आईएएस बन गए तो कितना दहेज कैसे मिलेगा और बनोगे कितनी इज्जत ऐसी मिलेगी। हरकतों के साथ? हम मिडिल क्लास वाले लोग हैं भाई साहब, हम लोग को पावर सिर्फ 2 चीजों से मिलती है, एक लाल बत्ती से और एक वायग्रा खा के। मैं बस इतना कह रहा हूं कि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है। आप क्या तैयारी कर रहे हैं आईएएस बनने के लिए? तैयारी कर रहे हैं क्या? प्रोटेस्ट का कि 2 अटेम्प्ट और मिलना चाहिए। अभी तो कितना कुछ है तैयारी करने के लिए। अभी तो रोने का भी तैयारी करना है कि आईएएस बनने के बाद कैसे रोएंगे, कैसे दोस्तों को पकड़ के रोएंगे, कैसे न्यूज सुनेंगे, कैसे माँ को कॉल करेंगे, बाप को कॉल करेंगे। वो रोना नेचुरल लगना चाहिए। शूट भी होगा ना, बायोपिक का भी तैयारी चल रहा है साथ ही साथ। तो एक्टिंग क्लास ज्वाइन किया आपने? एक्टिंग क्लास ज्वाइन किए हैं, रो के दिखाएं। तो दिखाइए दिखाइए। इरफान खान वाला रोना है। ओ, क्या बात आईएएस बन गए। ये सीखा है आपने? एक्टिंग क्लास का Acting नाम school डुबो में? दिया। अर्जुन कपूर स्कूल ऑफ एक्टिंग में चले गए हैं अभी, तो इतना ही सीखे। आप यूपीएससी इंटरव्यू की बात कर रहे थे कि आपने इंटरव्यू के लिए बहुत ही प्रैक्टिस की है पिछले 4 सालों में। जी, तो मैं आपसे कुछ मॉक क्वेश्चंस पूछता हूँ। ये बताइए कि किसान बिल के बारे में आपके क्या विचार हैं, सही है या गलत है? नहीं इतना सही थोड़ी है। पहले 60-70 रुपए में एकदम गाढ़ा निकलता था लाल लाल, अब तो कितना क्या? 80-90 रुपए हो गया है उसका, किसान का। मैं किसान बिल की बात कर रहा हूँ, किसान सॉस के बिल की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या है उसमें अरे बताइए। किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे ना एमएसपी वगैरह के लिए, हाँ, वो मांग थी उनकी सरकार से। तो आपके क्या विचार हैं उसको लेके? बिल्कुल गलत है। जब एमआरपी है ही तो एमएसपी क्यों है? MSP की हे क्यों डिमांड भगवान, हो रही तुम्हें है? पता भी है एमएसपी क्या है? एमएसपी क्या होता है? एमएसपी क्या होता होगा? मदर सिस्टर पापा। मदर सिस्टर पापा की मांग क्यों करेगा किसान? अरे भाई किसान जाने क्यों करेगा? हे भगवान, आपने इंटरव्यू की तैयारी की है 4 साल से, ये तैयारी की ये आपने? तैयारी ऐसा की सवाल है। नहीं पूछता, उसमें अच्छा सवाल पूछता है। आसान सवाल पूछता हूँ। आपसे पूछ लिया मान लीजिए इंटरव्यू में कि रिजर्वेशन अच्छा है या बुरा है, आपका जवाब क्या होगा? रिजर्वेशन बिल्कुल गलत है। अच्छा। ये आप लोगों को बुरी लगी ये बात, लेकिन हम 2 घंटा पहले चले जाते हैं ट्रेन खुलने के। अपना ये पहुंचा ट्रेन रखिए, आप लोग रिजर्वेशन जाते की हैं, बात बोलते कर हैं, रहा है। अरे भाई हमारे पहले जाने का क्या मतलब है? जाति आरक्षण। मतलब कोई पैसा दे के सीट रिजर्व कर लेगा और हम आरएसी और वेटिंग लिस्ट यही देखते रहे कि कब कंफर्म होगा, कब कंफर्म होगा। छठ में भी घर जाना है, रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, खुला छोड़ दो, सब जाएंगे घर। मैं ट्रेन की रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो कीजिए ना, इसके बारे में कौन बात करेगा? कोई नहीं करता इसके बारे में बात। तो आप रिजर्व क्यों नहीं कर ले रहे? आप सीट IRCTC पे जाइए और बुक कर लीजिए अपनी टिकट। अरे भाई बुक तो हम कर लें, लेकिन जब हम आईएएस बनेंगे तब तो हमें सब कुछ फ्री में मिलेगा कि यहाँ जाओ वहां जाओ। उल्लू के लेकिन तुम अब जब तक जरूरत है नहीं तो बने अभी हो क्यों नहीं तब मिल तक रहा तो है? करो। तो आपको वो सुविधा पहले चाहिए। वो सब पहले चाहिए हमको। एक एस्पिरेंट होने के नाते आपको वो सुविधा चाहिए। एस्पिरेंट होने के नाते हमको लाल बत्ती भी चाहिए हमारी साइकिल पे। साइकिल पे ला। आपको पता है ना एस्पिरेंट होना कोई जॉब नहीं होती। आपको पता है ना कि पॉडकास्ट लेना भी कोई टैलेंट नहीं होता है। मन तो कर रहा है मैं आपको गाली दे दूं, लेकिन फिर इस बात का भी डर है कि आप IAS ना बन जाए। तो जाते जाते आपको जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं हमारे, हाँ। आप ही की तरह, हम्म। उनको कोई अगर 3 टिप्स देनी पड़े तो क्या देंगे आप? अरे देखिए, भैया, आने वाले बच्चों को मैं यही टिप्स देना चाहूंगा कि यहाँ बहुत कंपटीशन है। हाँ। अगर आप यहाँ पे आए तो जब दाल चढ़ाएं उसमें आलू डाल दें, दाल, ये तो दाल बच्चों से को आगे भीषण नहीं बन बढ़ा। जाए। और जब चिकन बनाए मसाला एकदम अच्छे से भुनना चाहिए, वो तेल छोड़ना चाहिए। क्योंकि कई लोग मैं देखता हूँ यहाँ पे आईएएस बन जाते हैं, उनको मुर्गा बनाने नहीं आता है। और तीसरा,
आप 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो नोट्स लिखें, क्या बात है। क्योंकि बाद में वो कबाड़ी वाले को आप बेचेंगे 30-40 रुपए पर केजी मिलता है जी। अब सोचिए 50-60 किलो का कितना मिलेगा। शान से आप घर जाइएगा जब आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कुछ पढ़ने लिखने से कुछ रिलेटेड बता दीजिए। वो पढ़े लिखे हों तब ना। क्या है जी उसमें, तो आप अखबार लगा लीजिए, अखबार लगा लीजिए, ये सही था, इंग्लिश हिंदी अखबार लगाइए आप ये अच्छी सलाह है। खिड़की पे, ताकि लाइट ना आए अंदर और आप चैन से सो सकें। एक बच्चा मुखर्जी नगर आके सोएगा, मुखर्जी नगर क्रिकेट खेलने के जाएगा, माइंड फ्रेश नहीं करेगा सो के। चलिए अब 8 बज गया है। दाल चढ़ानी है। ये थे एक एस्पिरेंट रिंकू अधिकारी जी। उम्मीद करता हूँ कि इनके टिप्स कोई ना माने। बिल्कुल। हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाते वक्त मेरे स्टूडियो की लाइट बंद कर दीजिएगा। बाय। 8 बज गया है, अभी आपको बहुत मारते, लेकिन दाल चढ़ाने का वक्त हो गया, इसलिए जा रहे हैं। आईएएस बन के छापा मारने आएंगे। तुम बन जाओ इस चैनल पहले। को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, हमारे पॉडकास्ट को लाइक कीजिए, उसको जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। हमको पता चलना चाहिए कि कितने ही फर्जी my एस्पिरेंट God. हमारे इस देश में घूम रहे हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। यही होता है भाई, यही होता है जब बच्चों को ज्यादा प्रेशराइज कर देते हैं ना माँ बाप कि हाँ भाई नहीं तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो अपना सारा कुछ ऐसा छोड़ छाड़ के ठीक है कि हाँ यार करेंगे, मैं जो ये तैयारी कर रहे हैं कुछ तो होगा ही, है ना। यही तैयारी करते 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 ये 6-7 साल, 5 साल, 8 साल आराम से निकाल देते हैं कि हाँ भाई हम तैयारी कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, और वहां तैयारी के नाम पे खाली बकचोदी चलती रहती है। ठीक है, दाल चढ़ा रहे हैं, चिकन बना रहे हैं, ठीक है, कितने शान से बोल रहे हैं कि हाँ मूवी जाना होता है, कॉन्सर्ट जाना होता है, जैसे ओ माय गॉड दिस इज सच अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक मतलब बहुत ही ज्यादा इतना जरूरी काम है, ठीक है, कि मॉक टेस्ट देना या फिर ये पढ़ाई करना, ये सब तो फालतू काम है, ठीक है, ये कौन करता है? ये कौन करता है? ओह गॉड, मतलब सीरियस होके कोई इस तरीके का सटायर मारना सबके बस की बात नहीं है। दिस इज ओनली फॉर सतीश राय, ओनली फॉर सतीश राय, इज टू गुड यार, टू गुड। इनकी एक रील देखी थी जब ये पंचायत में आए थे, ठीक है, सेकंड सीजन में, तो उसमें उसके बाद जीतू भैया इन्हें कॉल करते हैं, ठीक है, जितेंद्र जी कॉल करते हैं कि कैसा लगा मेरे साथ काम करके। इनके बाल चढ़े हुए हैं कि हाँ भाई मेरी डेट्स नहीं मिल रही हैं, ओ माय गॉड तुम कौन हो, पहचान नहीं रहे हैं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? तो वही वाला हाल एस्पिरेंट्स का भी हो जाता है, ठीक है, कि जस्ट वो तैयारी कर रहे होते हैं, सिर्फ नाम के आगे छात्र की जगह एस्पिरेंट्स लग जाता है, ठीक है, बस उसी में इतने भाव से ओ माय गॉड आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। और मिडिल क्लास फैमिलीज जितनी, मेरी तरह की जितनी फैमिलीज देख रही हैं, माँ बाप से हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने बच्चों के लिए इतना, मतलब पहली बात तो मेंटल प्रेशर मत डालो उन पे, ठीक है, इतना, और दूसरी चीज इतनी एक्सपेक्टेशन मत पालो कि 40 लाख दहेज मिलेगा, ठीक है, ग्राम प्रधान जो हैं या फिर तुम्हारे मोहल्ले के जितने लोग हैं सब तुम्हारी ऐसे इज्जत करके जा रहे हैं, तो उस चीज को सर पे मत चढ़ाओ, ठीक है, क्योंकि एक इंसान का दिमाग ही होता है, वो फेल भी हो सकता है, वो पास भी हो सकता है। अगर वो नहीं हुआ पास देन प्लीज अप्रिशिएट दैट, ठीक है, क्योंकि उसने कोशिश की अपनी तरफ से पूरी। और ये चीज सब जब ये सब चीजें नहीं होती है ना, जब हाईली एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि बच्चा बस मेंटली समझ लो कोमा में ही चला जाता है, वो एक रोबोट सा बन जाता है, ठीक है, या फिर ऐसे ही गलत तरीके अपनाने लगता है हर चीज, तो उसका रीजन कहीं ना कहीं ये इस बात से भी जुड़ा होता है, क्योंकि सिर्फ माँ बाप ही नहीं, पूरी सोसाइटी की ही वो जुड़ जाती हैं उनके साथ एक्सपेक्टेशन। हाँ भाई वो आईएएस की तैयारी कर रहा है, तैयारी ही तो कर रहा है भाई, बस तैयारी ही तो कर रहा है, उसमें इतना बड़ा क्या वो होना है, ठीक है, वो जब बन जाएगा तब उसके बाद उससे एक्सपेक्टेशंस लगाओ तो कुछ समझ में भी आता है, पहले ही एकदम
खैर यार क्या ही कर सकते हैं, इंसान का नेचर है। मुझे वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, और ये वीडियो देखने से पहले आपको ना फर्स्ट वाली वीडियो, इससे पहले जो हाफ पार्ट था, वो आपको देखना ज़रूरी होगा। अगर नहीं देखा था तो मुझे लगता नहीं है कि हाँ इतना कुछ समझ में आया होगा, लेकिन काफ़ी मज़ेदार वीडियो थी, बहुत ज़बरदस्त। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।